हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ विथ इंडिया। इसराइल के बाद अभी भी हम गल्फ़ में ही हैं, मिडिल ईस्ट में ही हैं। आज हमारा कंट्री है सऊदी अरेबिया। तो चलिए देखते हैं सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के रिलेशंस अभी तक कैसे हैं और फ्यूचर में कैसे होने वाले। सो लेट्स बिगिन। तो हम ऑब्वियसली पहले आएंगे इकोनॉमिक टाइज पे। इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड है वो 2021-22 में $42 बिलियन का था, जिसमें $34 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे सऊदी अरेबिया के इंडिया को, और इंडिया के एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया को थे $8 बिलियन। हाँ, यहाँ पे हम ट्रेड डेफिसिट में हैं क्योंकि हम अपनी एनर्जी का बहुत सारा नीड सऊदी अरेबिया से पूरा होता है। इंडिया $16 बिलियन वर्थ के ऑयल इंपोर्ट करता था सऊदी अरेबिया से, जो नंबर अभी घट चुका है क्योंकि आपको पता ही होगा अभी हम अपना जो मैक्सिमम ऑयल नीड है वो रशिया से पूरा कर रहे हैं। रशियन क्रूड ऑयल और गैस अभी के लिए सस्ता है। इंडिया सबसे ज़्यादा राइस, सीरियल्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स सेल करता है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल के अलावा गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स और कुछ और प्रेशियस मेटल्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो है रेमिटेंस। व्हाट इज़ रेमिटेंस? तो रेमिटेंस है जो हमारे इंडियन वर्कर्स बाहर के कंट्रीज़ में जाके जो पैसा कमाते हैं और जब वो पैसा इंडिया में भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने एक साल में मोर देन $100 बिलियन वर्थ के प्राइवेट रेमिटेंसेस रिसीव किए थे। हमारा सबसे बड़ा प्राइवेट रेमिटेंस जो आता है, सबसे ज़्यादा जहाँ से आता है वो है यूएस। बस सऊदी अरेबिया भी 5वें नंबर पे है। 5.1% जो इंडिया में प्राइवेट रेमिटेंस आता है वो सऊदी अरेबिया से आता है। यानी अगर हम देखें तो करीबन हर साल $5 बिलियन के रेमिटेंसेस सऊदी अरेबिया से इंडिया में। गल्फ़ में यूएई के बाद सऊदी अरेबिया इंडिया में एफडीआई देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी कि हमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलती है गल्फ़ से, उसमें सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे है आफ्टर यूएई। डिप्लोमेटिक टाइज पे मैं नहीं कहूँगा इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया के बहुत ज़्यादा अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं, सही रहेंगे। जब 1971 में सऊदी अरेबिया ने इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। अभी भी कश्मीर को लेके सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। फिर भी दोनों कंट्री अभी भी काउंटर टेररिज्म के खिलाफ एक साथ बोलते हैं यूएन में। और सऊदी अरेबिया ने ही 2006 में इंडिया को इनवाइट किया था एज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन ओआईसी, पर इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसीलिए इंडिया ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आते हैं रिलीजियस टाइज पे। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है दुनिया में, और इंडिया से हर साल दो लाख हज यात्री हज करने के लिए जाते हैं सऊदी अरेबिया। फिर भी सऊदी अरेबिया कभी कभी कमेंट कर देता है इंडिया में मुस्लिम्स की सिक्योरिटी को लेके, और इंडिया उसका बहुत अच्छी तरह से जवाब भी देता है। तो फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का? देखिए, हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि सऊदी अरेबिया कश्मीर के इशू पे यूएन में पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करेगा। अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के साथ सऊदी अरेबिया के टाइज और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इवन दो यूएस सऊदी को बार बार वार्न कर रहा है इसके बारे में, पर सऊदी अरेबिया के परचेजेस चाइना से बढ़ते जा रहे हैं। और सऊदी अरेबिया के टर्की के साथ एक रेस भी चल रहा है कि कौन मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनेगा, एक्चुअल लीडर बनेगा। उस तरफ से भी मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया किसी भी तरह से पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करेगा कश्मीर के इशू पर। तो ट्रेड या इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस फ्यूचर में फ्लरिश करने वाले हैं, पर डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता ये रिलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिन्हें हमें हैंडल करना होगा, और टाइम टाइम पे कड़ा जवाब भी देना होगा द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को। हालांकि आज के लिए इतना ही, हम साइन ऑफ करते हैं और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।